नमस्कार मित्रों, नमस्कार जातकों। आज हम तिल के बारे में या मोल के बारे में चर्चा करेंगे कि तिल का हाथों पर क्या प्रभाव पड़ता है, शुभ प्रभाव पड़ता है या अशुभ प्रभाव पड़ता है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे हम लोग। तिल का मतलब क्या है और क्या इसका आगे फ्यूचर होगा। तो पहली बात, तो तिल दो टाइप के होते हैं। एक तो जन्म से तिल होता है और एक बाद में तिल होता है। अगर कोई भी तिल जन्म से हो तो वह शुभ अशुभ नहीं माना जाता है। तिल तभी अशुभ माना जाता है जब किसी की आयु, मतलब एक आयु आने के बाद ही स्टार्ट हो, मतलब कि एक समय के बाद स्टार्ट हो तिल, तभी वो अशुभ माना जाता है। जन्म से हुआ तिल अशुभ नहीं माना जाता है। तो पहली बात तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जन्म से जो तिल होता है वो अशुभ नहीं माना जाता है। जीवन के कालखंड के लास्ट में या जीवन के बाद में वह तिल स्टार्ट होता है, तभी वह नेगेटिव माना जाता है। तो सबसे पहले तो हाथ के पिछले वाले हिस्से में तिल जहां पर भी हो वो नेगेटिव नहीं माना जाता है। तिल का मतलब सिर्फ हथेली के सामने वाले हिस्से पर ही माना जाता है कि सामने वाले हिस्से में तिल कैसा है। ठीक है। नंबर एक बात, अगर तिल शनि पर्वत पर हो, ये शनि हो गया, शनि माउंटेन पे अगर तिल हो तो ऐसे व्यक्ति, व्यापारियों को विशेष हानि में धन होता है, धन में हानि होती है। स्वास्थ्य सेवा उसकी विपरीत रहती है। वात संबंधित उसको योग दोष रहते हैं और साथ साथ में उसके जोड़ों में भी दर्द रहता है, घुटनों में, जोड़ों में भी उसके पेन रहता है। तो शनि से संबंधित तिल ये हो गया। अगर तिल अगर बुध पर हो तो ऐसे व्यक्ति को भी बिजनेस में बहुत हानि होती है। कहीं मार्केटिंग में जॉब हुआ तो उसको फल नहीं मिल पाता है, कंपनी के लिए वह बोझ होता है। तो ये हो गया। अगर सूर्य पर्वत पर तिल हो बाद में, तो सूर्य पर्वत पर तिल होने वाले व्यक्ति को बहुत ही बदनामी का सामना करना पड़ता है। अगर एकदम से तिल उभर आए तो हमें यह कैलकुलेट करना होगा कि इस जीवन के कालखंड में उसको किस प्रकार की बदनामी सहन करनी पड़ेगी। तो ये सूर्य पर्वत वाला हो गया। ठीक है। उसके बाद अगर राहु पर तिल हो, ये राहु एरिया हो गया। राहु पर जो तिल हो, राहु पर तिल का मतलब है कि उसको बहुत ही ज्यादा आर्थिक संकट आने वाला है। जन्म की बात नहीं कर रहा, अगर बाद की आयु में उसके राहु पर कभी भी तिल हो तो इसका अर्थ यह है कि उसको जीवन में कभी भी बहुत ही आर्थिक संकट आने वाला है। और तिल का रंग भी अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे काला तिल क्या होता है, काला तिल राहु का संकेत होता है, काला तिल राहु का होता है। लाल तिल होता है वो, लाल तिल होता है वो मंगल का होता है, कि मंगल के अशुभ संकेत है। और कई जगह पीला रंग का होता है, इसका मतलब बृहस्पति पे अशुभ संकेत होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को गंभीर रोग, त्वचा, स्किन या यकृत या किडनी से संबंधित रोग होने की संभावना खूब रहती है। और कई बार हरा या भूरे रंग का तिल होता है तो वो शुक्र का संकेत होता है, शुक्र का अशुभ संकेत होता है। तो इससे संबंधित क्या क्या करना चाहिए? तो नंबर वन बात, तो शिव भगवान की पूजा करनी चाहिए। जब भी आपके लेटर ईयर ऑफ एज में ऐसा तिल उभरे तो शिव भगवान का पूजन करना चाहिए। अगर बुध पर्वत पर तिल हो तो विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। और अगर राहु पर तिल हो तो आपको कुबेर की पूजा करनी चाहिए। तो ये मैंने आपको उपाय भी बताए हैं। अगर आपको आगे और चर्चा करनी है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए 8307940728।